राधे राधे गुरुजी। जी मेरी बेटी से बात कर लीजिए। कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी नाम सुना है माता जी के? हम राधा जी के 28 नाम सुनाएंगे। सुनाओ। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाधा सर्ववंदा वृंदावन विहारिणी वृंदा राधा रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्य सत्य पर सत्य भामा श्री कृष्ण बल्लभ वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ऐश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्पर पूर्णचंद्र विकासश्री। सुंदर, अब वो सुनाए कृष्ण है। बहुत बढ़िया। देखो राधा जी का एक नाम रुक्मणी है सुनो सुनो। और रुक्मणी ही राधा है। जोर से राधा और रुक्मणी में कोई भेद नहीं। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, मैं दिल्ली से हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि मतलब एक्लिप्स जो होते हैं जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो उसको देखने से कोई कुछ होता है? देखो होता, जो विज्ञान की दृष्टि है उस दृष्टि से तो कुछ नहीं होता, और जो अध्यात्म दृष्टि है उस दृष्टि से कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा जब ग्रहण काल होता है तो ग्रहण काल में विज्ञान भी ये मानता है कि कुछ रोशनी में ऐसा प्रभाव पड़ता है जो कि व्यक्ति को हानिकारक किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो वो हानिकारक किरणें ना आपको टच करें और आपको प्रभावित ना करें, इसके लिए बोला जाता है कि मत देखो। क्योंकि वो किरणें जो आ रही हैं टकरा करके अब वो हानिकारक है। इसलिए अध्यात्म मानता है कि भाई नहीं देखते, विज्ञान मानता है कि कोई दोष नहीं है। तो अपनी दोनों अलग अलग दृष्टिकोण है। तो आपको जो मान्यता मानना है तो वो मान लेना चाहिए। नहीं, वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब ऐसे देखने से आंखें खराब हो जाती है, और बहुत नहीं, ये भी आंखें खराब तो नहीं होती। डायरेक्ट सूर्य को कोई देखेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी आंखों में प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट तो सूर्य को आप कभी भी नहीं देख सकते, किसी भी, चाहे ग्रहण काल हो या ना हो, ठीक है। तो वो आंखें तो नहीं, वो देखो शरीर पर, त्वचा पर जो किरणें पड़ेंगी वह किरणें भी तो देखो, विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश में, चंद्रमा के प्रकाश में भी। जब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो उस प्रकाश में भी औषधीय गुण तो होता ही है। इसलिए हमारे यहाँ एक पूर्णिमा आती है जिस पूर्णिमा को खीर बना के रखते हैं ऊपर, है ना, शरद पूर्णिमा, और वो खीर खाते हैं। मतलब कहते हैं खीर में अमृत आ जाता। अमृत का मतलब ये नहीं कि अमर हो जाएगा, अमृत का मतलब है कि खीर में चंद्रमा का प्रकाश पड़ जाने से उस प्रकाश की जो पॉजिटिविटी है, जैसे सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी है, ऐसे चंद्रमा के प्रकाश की जो पॉजिटिविटी है वो खीर में आएगी और खीर के द्वारा हमारे पेट में जाएगी, तो वह अमृत का काम करेगी। मतलब हमारे जीवन में बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी, उसमें ये गुण है। इसलिए कहते हैं कि जब गुड प्रकाश है तो यदि ग्रहण काल में बैड प्रकाश भी हो सकता है, उस काल को ना देखो, इसलिए बोला जाता है। राधे राधे गुरु। सब चीजों में तो अच्छाई बुराई है ही ना। महाराज जी राधे राधे। जी जी महाराज जी, इंदौर से पधारे हैं हम। जी, जय श्री राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये था महाराज जी आपसे, मुझे जानकारी नहीं है, जैसे श्री सूत, आप कथा में सुनाते हैं कि सूत जी महाराज ने सोनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत जी सुनाई। तो महाराज जी मतलब ये प्रश्न आता है कि जैसे जाति का रहता है इसमें भागवत जी सुनाने के लिए, कि जैसे कोई बोलते हैं सूत जी महाराज, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। जैसे आप बोलते ना भागवत जी में कि ब्राह्मण ही केवल जो है 7 दिन का भागवत जी का पाठ कर सकता है व्यास गादी से। देखो भागवत जी में भगवान की कथा है जी, और भगवान की कथा
आप भी सुनाइए। आप अभी कोई कथा सुनाएंगे भगवान की जी तो हम भी सुन लेंगे, सब लोग सुन लेंगे। जी भगवान की कथा सुनाने में कोई जात नहीं है। जी महाराज जी। कोई भी भगवान का गुणगान गाए, कोई भी भगवान का कीर्तन करे, कोई भी भगवान का चिंतन करे। जी लेकिन जो व्यक्ति अनुष्ठान कराता है, जी जैसे यज्ञ कराओगे जी महाराज तो जी। यज्ञ कराने का, दशरथ जी ने भी यज्ञ कराया था तो ब्राह्मणों को बुलाया। जी भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ कराया तो भगवान कृष्ण तो खुद भगवान थे, जी। उन्हें किसी ब्राह्मण की क्या जरूरत थी। जी महाराज तो जी। कोई भी अनुष्ठान यदि आप कराते हैं तो वहां ब्राह्मण को बुलाया जाता है। जी। भगवान कृष्ण ने भी बुलाया, यहाँ तक कि भगवान राम ने भी अपने यज्ञ वशिष्ठ जी से कराए। राम तो खुद भगवान थे, खुद कर लेते। जी महाराज जी। क्या जरूरत थी किसी को बुलाने की। तो जब बेटी का विवाह होता है तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है। जी जब तेरहवीं होती है ब्राह्मण को बुलाया जाता है। जी। आजकल तो लोग कहने लग गए हैं कि क्या जरूरत है बुलाने की। आजकल तो देखो कोई कुछ नहीं मानने को तैयार है, जिसे जो मन आ रहा है वो कर रहा है, कोई रोक भी नहीं रहा है। जी महाराज। पर बात यदि धर्म की करते हैं तो धर्म जो इजाजत देते हैं वही कार्य करना चाहिए। जी महाराज जी। इसलिए अनुष्ठान करने का अधिकार ब्राह्मणों को है। जी और बाकी आप भगवान की चर्चा कोई भी करे, कोई मनाही थोड़ी है। तो महाराज जी मैंने किसी से सुना है ऐसा कि जैसे सूत जी महाराज ने करी थी तो बोलते कि सूत जी महाराज बड़े सूत जाति के थे, तो उन्होंने कैसे बोले उसके भागवत जी बोले बिठाई सूत जी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जी महाराज जी। वो पढ़ना पड़ेगा तब आपको क्लियर। कोई हाँ। क्या बताता है उससे बातें क्लियर नहीं होती। ये महाराज जी कहाँ मिलेगी जानकारी सूत जी महाराज मिल की? जाएगी आपको, ग्रंथों में ही मिलती है। महाराज जी मैं एक भजन की 2 लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। सुना। देखिए महाराज जी, आप विदुर जी के बारे में बताते हैं हाँ। कि विदुर जी जो विदुर जी ने मतलब भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग विदुर घर खाई। सही है। तो महाराज जी हमारी एक लोक भाषा में एक छोटा सा भजन है कि जो दुर्योधन की पत्नी है, दुर्योधन की पत्नी शिकायत कर रही है हाँ। कि भगवान ने 56 भोग यहाँ त्याग दिए हैं लेकिन वहाँ जाकर केवल साग खाई। विदुर जी के घर तो रोटी भी नहीं बनी थी हाँ। और भात भी नहीं बना। तो वो ये भजन है महाराज जी। तो विदुर घर भाजी बनी नहीं बनायो साग जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी। विदुर घर भाजी बनी नहीं बनायो भात जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी। कन्हैयो कन्हैयो मीरा बाई पुकार, कन्हैयो कन्हैयो मीरा बाई पुकार। जहरिख अमृत बनायो भगवान जी, जहरिख अमृत बनायो भगवान जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी। विदुर घर भाजी बनी नहीं बनायो भात जी, विदुर घर भाजी बनी नहीं बनायो भात जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी। कन्हैयो कन्हैयो सुदामा पुकार, कन्हैयो कन्हैयो सुदामा पुकार। झोपड़ी का महल बनायो भगवान जी, झोपड़ी का महल बनायो भगवान जी, म्हारा घर क्यों नहीं आया द्वारिकारा नाथ जी। और बहुत महाराज सुंदर, जी बहुत बढ़िया। ये बड़ा है लेकिन मैंने छोटा ही सुनाया। सही है, सही है। राधे राधे। खुश रहिए राधे राधे गुरुदेव जी। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, बस आपको धन्यवाद करना था कि मेरे जीवन में जो भक्ति की शुरुआत हुई है वो आपकी कथा, आपकी सत्संग सुनने से ही हुई है और आपके द्वारा ही मैं श्री गुरुदेव भगवान प्रेमानंद जी तक पहुंची हूँ। तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना था। मन में तो हमेशा ही करती थी, कभी मतलब सोचा नहीं था कि सामने भी ऐसा सौभाग्य मिलेगा। तो श्री जी की कृपा से ऐसा सौभाग्य मिला है कि आपको सामने से धन्यवाद कर रही हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। माताओं के दर्शन कर लेना, प्रसाद पा लेना। जी, और हाँ एक चीज़ और थी, जो आपके द्वारा अन्न सेवा ये चलाई जा रही है 24 घंटे की, ये वाकई में बहुत सराहनीय है। आज के इतनी महंगाई के दौर में जहाँ हमारे घर में 2 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि 2 लोग का खाना बढ़ गया। ऐसे में आपने 24 घंटे जो अन्न सेवा चला रखी है और वृद्ध माताओं के लिए इतना कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत सराहनीय है गुरुदेव। धन्यवाद। आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, पता नहीं भारत की मीडिया को क्यों नहीं दिख रहा है ये सब।
भारत की मीडिया नहीं देख पाती है सब सेवाएं। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी मुझे एक सवाल पूछना था कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। आपको किस पे आता है? किसी पे भी आ जाता है। हम पे आ रहा है? नहीं फिर माँ पे आता है? नहीं, कभी कभी। पिताजी पे? नहीं। दोस्तों पे? हाँ, ज़्यादातर। जब आपको गुस्सा आया करे तो आप अभी एक उंगली उठाओ, यहां रखो। जब गुस्सा आए चुप रहा करो। क्या करोगे? चुप रहेंगे। बोलोगी नहीं तो गुस्सा कुछ ना कर पाएगा। बोलने से गुस्सा बिगाड़ता है। पक्की बात? अब नहीं करोगे ना? पक्का। क्या करोगे? उंगली मुंह पे। चुप। क्या करोगे? उंगली मुंह पे। ये डे बोले हम टुप पे ही टाप। धन्यवाद गुरुजी। राधे खुश राधे। रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में कोट कोट मेरा प्रणाम। जी। बहुत दिन से अभिलाषा थी यहाँ आने की, आज मैंने प्रसादी पा ली है। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम ललिता है, मैं मऊ से आई हूँ। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी कि जब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ पर विशेष त्योहारों पे जैसे गणपति हो गए, नवरात्रि या रामनवमी, तो अलग अलग भोग लगाएं कि एक ही जगह लगाएं, वो नहीं समझ में आता। एक जगह लगा दो। भगवान गोपाल जी लड्डू को गोपाल सबको, की तो रोज लगती है, तो वही एक ही जगह चल। वो सब फिर पा लेते हैं प्रसादी भगवान अच्छा, का। धन्यवाद गुरुजी। राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। काय का धन्यवाद? 3 दिन से आए हैं, मतलब घर से गुस्सा होके आए हैं गुरुजी। क्यों? बहुत दिक्कत है, इसीलिए 3 दिन से गुस्सा होके आए हैं। फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं घर का, और मतलब बहुत कुछ बातें पूछनी आपसे। तो आप अपने घर में से गुस्सा होके आ गई? हाँ। किससे गुस्सा होके आ गई? अब किससे बताएं हम? बता दो, एक दो से बता दो। मायके में कोई है नहीं, किसी का सहारा नहीं है। जमीनी विवाद चल रहा, उसका टेंशन अलग से है। तो माँ पिता नहीं है आपके? कोई नहीं है, भाई? बचपन से कोई नहीं है। तो जमीन का क्या विवाद है? जमीन का ही विवाद है। पापा के मरने के बाद हम दोनों बहन के नाम पे चढ़ गया है। बड़े पापा भी उस पे हावी हैं और छोटे पापा भी हावी हैं, और मतलब हम लोग के तरफ से कुछ भी नहीं है, और हम यही चाहते हैं। और ससुराल आपका? ससुराल भी ये जो हमने एप्लीकेशन सब कुछ कर रखा है। नहीं, आपके पति कहाँ हैं? घर पे है। तो पति से नहीं बताई? पति से सब कुछ है। क्या सब कुछ लड़ाई है? झगड़ा पति से है सब कुछ। पति से काहे लड़ रही हो? जो कब्जा कर रहे हैं तुम्हारे बड़े पिताजी, लड़ रही हो पति से? समझते नहीं है मेरे बात को, मेरे दिक्कत को समझते नहीं है पति? हाँ। आप क्या समझाना चाहती हो? हम यही समझाना चाहते हैं, अगर जो पति 2 कर कम खिलाए मगर शांति से पेश आए, कपड़ा फटा ही पहना के रखे, नॉर्मल तरीके से पेश आए। सही है। तो आपके पति अब व्यवहार अच्छा नहीं करते? नहीं। क्या कहते हैं? हम आपसे एक जवाब पूछना चाहते हैं, उसका अर्थ क्या? वेश्या और रंडी क्या होती है गुरुजी? कौन बोलता है ऐसे? कौन बोलता है? वेश्या की जिंदगी किस तरह से बीतती है आप बता सकते हो? लाइव भी वो सब मेरे परिवार वाले देखेंगे। नहीं तो ऐसा किसने बोला आपको? हर वक्त हर वर्ड मेरे पति यही जबान मतलब यूज करते हैं जब भी आपके लिए? हाँ। तो आपके बच्चे हैं? हाँ, एक बच्ची लेके आए हैं यहाँ रूम पे, उसका तबीयत खराब हो गया, सुलाकर हम यहाँ पे भागते तो आपके आए। पति क्या करते हैं? बाहर यहाँ दिल्ली में, नोएडा में काम करते हैं। जब घर पे रहते तभी भी शांति से नहीं रहते हैं, फोन पे तभी भी नहीं शांति से रहते हैं। हर वर्ड जिसका माँ बाप का साथ छूट जाता तो अपने माँ बाप को खांचे आ जाता है। नहीं, आपके पति भटक गए हैं रास्ते से, ले आना हमारे पास, हम उनको समझाएंगे। गालियाँ देते हैं भक्ति के नाम पे, हर एक माता रानी को गालियाँ देते हैं, तो हम कैसे लेके आए हैं? तो अब देखो, बिगड़े को समझाया ही तो जा सकता है, सुधारा जाए ना। यदि बीमार है तो बीमार को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा कि नहीं? ऐसे पति को यदि मानसिक बीमारी है
इस तरह का व्यवहार करने की आदत है, तो उसे हम समझाएंगे, ठीक करेंगे। समझाने से देखो बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है, आपके पति के जीवन में भी बदलाव होगा। नहीं होगा गुरुजी, हमें जहाँ तक विश्वास है वो नहीं करेंगे। देखो ऐसा है, लोहा भी सोना हो जाता है पारस के स्पर्श से। देखो है ना, यदि 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। हाँ। तो मूर्ख से मूर्ख भी संभावनाएं हैं कि वो सुधर जाए। और एक चीज और तो है, आप सुनो, अपने पति के साथ बहुत प्यार से पेश आना और पति को प्यार से समझा बुझा के बस मेरे पास ले आना, फिर मैं उसको समझा के ठीक करूंगा। एक बात और है, हम अपने पति के नाम पे YouTube चैनल चलाते हैं, उस पे 502 सब्सक्राइबर हैं। आप आशीर्वाद दें कि मेरा चैनल आगे चले, हम अपनी जिंदगी में इतना मेहनत करें। तो पति के नाम से चला रही हो चैनल? हाँ, सब कुछ उसी के नाम से रहेगा, भले है। लड़ाई हो या झगड़ा हो या कुछ भी हो। तो आप बता तो देना कि मैं यहाँ आई हूँ, वो ढूंढ रहा होगा बेचारा आपको। वो लाइव देखेंगे, उनको खुद ही पता चल जाएगा। नहीं तो लाइव जब देखेंगे, पता देखे ना देखे, देखेंगे, वो फोन तो लगा ही दो उनको। मोबाइल में रिचार्ज नहीं है मेरे। अब कहाँ रिचार्ज ही नहीं है? नहीं। अच्छा, तो फिर पति को कैसे बात होगी? जब या तो आएंगे लेने या तो अपनी गलती को माफी मांगेंगे तभी। तो पति माफी मांगेंगे? हाँ, अपनी गलती को एहसास तो ऐसा करें। आपको गलत बोलते हैं? हाँ। बस, और क्या गलती है? शराब वराब पीते हैं क्या? हाँ, बाहर रहते पीते हैं, सामने रहते गुटखा इतना ज्यादा खाते हैं, सारी जलन शराब से गुटखा से। हमें यही दिक्कत रहती है कि आप शराब ना पियो, गुटखा ना खाओ। अब मेरे पिता का डेथ इसी से हो गया था, और मतलब कल न जाने किसी को जिंदगी में क्या हो जाए, बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। सही है। आप भी कुछ काम करती हो? नहीं, हम घर पे जानवर रख के पूरा घर का जिम्मेदारी मतलब सब देखते हैं। ठीक है, चलो पति को समझाना, ठीक हो, वो देना भैया को जी। अभी उनको कालू जी। गुरुजी राधे राधे। मैं एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रिटायर हो गया हूँ जी। और मैं अपने जीवन में हमको ये आया महसूस हुआ कि मेरा कार्य पहले शुरू में बिल्कुल नहीं होता है, वही भी कार्य मैं कहूँ। जबकि मैं स्कूल में रहता था, दूसरे टीचर जब छुट्टी पर जाते थे, कोई व्याख्याता, तो मैं उसका इंग्लिश, फिजिक्स और मैं बायो का MSc हूँ जी, तो मैं उनके पीरियड को पढ़ाता था। अब यही हमको प्रॉब्लम है कि मेरा कोई भी काम करेंगे तो शुरू में मेरा कार्य नहीं हो पाता, बाद में हो जाता है, लेकिन शुरू में बड़ी कठिनाइयों का सामना। कोई बात नहीं, देखो कठिनाई के बिना कोई काम हुआ है? कौन सा काम सरल है? हर कार्य, कोई भी काम, हर कार्य कठिन है, इसलिए कठिनता से जो हो रहा है वो ठीक है, बस हो रहा है ना। हाँ, हो तो रहा, बस कठिनाई तो आएगी ना, सरलता से कुछ नहीं होता। ठीक है महाराज जी, राधे राधे जी। महाराज जी, मैं जबलपुर से होरा से आया हूँ। बोलो, माइक पास में। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है। और पास में लो माइक। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, रावण परम ज्ञानी था तो उसने राम भगवान को क्यों नहीं जाना? ज्ञान से थोड़ी भगवान को जाना जा सकता है। ज्ञान से जाना जा सकता तो रावण ज्ञानी था, जान लेता। राम को ज्ञान से नहीं, राम को प्रेम से जाना जा सकता है। यदि प्रेम है तो राम समझ में आएंगे, ज्ञान से तो रावण को भी समझ में नहीं आए। इसलिए ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, ज्ञान से कुछ ना होगा। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो राजा परीक्षित थे, उन्होंने संत के गले में मारा हुआ सांप क्यों डाला, जबकि वो परम मतलब इतने धर्मात्मा थे, तो भी उनसे इतनी क्योंकि कलयुग उनकी बुद्धि में आकर ऊपर मुकुट पे आके बैठ चुका था। जी। और कलयुग ने उनकी बुद्धि बिगाड़ दी और राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। जी। तो कलयुग जहाँ होगा वहाँ नुकसान होगा। महाराज जी, जैसे हम नाम जपते हैं तो महाराज जी नाम जपने में भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है, तो वो गलती कोई बात नहीं, कोई भगवान अपराध नहीं देखते हैं। जी महाराज जी, खुश रहो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके श्री चरण। वो 30 साल का हो गया है। तो बड़ा भाई काम धाम करता है? कुछ काम करता है, उसकी दुकान है, अच्छी दुकान चलती है। तो क्यों ना हो जाती है?
था कई बार समाज वाले भी ऐसे हैं कि भड़का देते, कहते हैं कि नशे करता है, चिकन खाता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता है गुरुदेव। फिर भी तो वो खाता पीता ऐसा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं करता है, नशे भी नहीं करता है। चिंता ना करो, हो जाएगी शादी। अच्छा, उसका ब्याह नहीं हो रहा तो आपका नंबर नहीं आ पा रहा होगा? नहीं आपको भी बड़ी चिंता सता रही है क्यों? नहीं, बस उसी की चिंता है बस कि उसकी शादी हो जाए जल्दी। आप कितने साल के हो गए? मैं 18 साल का हूँ गुरुदेव। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर आएगा। जी बस सही, आपका जल्दी आशीर्वाद- कराओ उसकी शादी।